एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक इज़ फंक्शन। तो आज मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले ना इसके कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ कि फंक्शन में बेसिक टर्म्स होती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इनका क्या मतलब होता है और हर एक टर्म का अच्छे ढंग से समझाऊंगी क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन से आप समझते क्या है। फंक्शन होती है एक मशीन जिसका कोई अपना एक वर्क होता है, जैसे जिसके अंडर हम एक इनपुट डालेंगे तो मशीन क्या करेगी, उसका आउटपुट बना के दे देगी। तो वैसे ही फंक्शन भी एक तरह की मशीन ही समझ लो। बड़ी तरह के फंक्शन होते हैं, कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे एक मान लो हमारे पास फंक्शन है, तो इस फंक्शन का क्या काम है। इस फंक्शन का ये काम है ना कि हम कोई नंबर डालेंगे ना, वो क्या करेगी, मशीन उस नंबर का स्क्वायर बना के दे देंगी। मान लो 2 डालेंगे, एक्स की इनपुट अगर हम 2 डालें, एक्स होता है वो इनपुट होता है और जो फंक्शन का आंसर होता है एक्स वो होता है आउटपुट। तो एक्स अगर इनपुट डालेगी तो फंक्शन क्या करेगी, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बना के दे देगी। तो वो दे देगी y = 4, मतलब 2 डाल के 4 मिल रहा है। तो इस मशीन के ये काम है कि उसका स्क्वायर कर देना। आप जैसे घर पे एग्जाम्पल ले लो, आप घर में अगर मिक्सर होता है तो मिक्सर में आप कुछ इनपुट डालते हो तो वो मिक्सर क्या करता है, उसका आउटपुट बना के देता है। अब इसमें ग्रेप्स डालते हो, ऑरेंज डालते हो, मैंगो डालते हो तो वो मिक्सर उसका जूस बना के दे देता है। तो मतलब कि जो सब आप उसमें इनपुट डाल रहे हो ना, वो सब हमारी डोमेन आएगी। वो मतलब कि जैसे ग्रेप्स, ऑरेंज, मैंगो, ये सारे फ्रूट्स, पाइनएप्पल, ये सारे हम जो मिक्सर में डालते हैं वो सारे उस मिक्सर की डोमेन होगी, उस फंक्शन की डोमेन होगी। डोमेन होती है वो अलाउड वैल्यूज़, मतलब कि जो फंक्शन के अंदर आ सकती है, फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं, एक्स इनपुट डाल सकते हैं। अगर अभी मैं आपको मिक्सर में बोलूँ कि मिक्सर में आप ऐसे करो पत्थर डालना, तो क्या आप पत्थर डालोगे? क्या वो मशीन है वो पत्थर लेगी? जो मिक्सर है आपका नहीं लेगा, वो ख़राब हो जाएगी। तो मतलब कि वो स्टोन है वो कहीं ना कहीं उस मिक्सर की डोमेन में नहीं आते हैं। उस मिक्सर की क्या डोमेन है, उसकी डोमेन है कि हमें फ्रूट्स चाहिए, उसके सारे फ्रूट्स उसकी डोमेन में आ जाएंगे। लेकिन जो पत्थर है ना वो उसकी डोमेन में ही नहीं आएगा, तो वो उस पत्थर लेगा ही नहीं, तो वो चलेगी कैसे, वो ख़राब हो जाएगी। तो वैसे ही फंक्शन का भी ये है, फंक्शन की भी डोमेन होती है कि जो उसे अगर जो नंबर हम उसमें डाल देना जो फंक्शन की डोमेन में नहीं लाइक करते तो फंक्शन काम नहीं करेगा। डोमेन का मतलब समझ आ रहा हो। जैसे इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन मतलब कि जो वैल्यू फंक्शन में हम डाल सकते हैं, एक्स इनपुट। डोमेन को सिंपल इनपुट समझ लो जो फंक्शन में कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक्स की हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, एक्स की हम देखो कुछ भी वैल्यू देख सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं। एक्स की हम यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ले सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल दी, -2 डाल दी, तो ये क्या करेगा, उसका 4 बना के दे देगा। यस, एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी डाल सकते हैं, फ्रैक्शन भी। और हम कौन से नंबर डाल सकते हैं, इरेशनल नंबर देखो, √2 डाल के देखो तो √2 का आ जाएगा स्क्वायर, 2 बन के आ जाएगा। तो जैसे हम इसका √2 भी निकाल सकते हैं, तो वैसे ही हम इसके में मतलब हर नंबर डाल सकते हैं। तो मतलब कि इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर्स हो जाएगी। तो डोमेन हो जाएगी वो होगी रियल नंबर। तो डोमेन रियल नंबर्स आ गए ना सारे, जहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इसका तो सिंपल था क्योंकि इसे एक्स को तो सारी वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, वो कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। अब ठीक है, अब मैं एक और फंक्शन देती हूँ। अब इसकी डोमेन बताओ क्या होगी। अब बताओ एक्स की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम फ्रैक्शन भी डाल सकते हैं, नेगेटिव भी डाल सकते हैं। बट अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 लगाई तो क्या ये फंक्शन 0 लेगा वैल्यू। फंक्शन को देखो, इस फंक्शन के डोमेन बताओ क्या होगी। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एक्स के अंदर अगर कुछ भी डालेगा तो ये फंक्शन उसका रेसिप्रोकल बना के इसका आंसर देगा। जैसे एक्स की वैल्यू अगर 2 डालेगा तो फंक्शन क्या करेगा, उसका आंसर क्या देगा हमें, उसका आंसर देगा वो देगा 1/2। अगर 1/3 डालेंगे तो इसका आंसर देगा y देगा वो 3 देगा। वैसे ही अगर x के वैल्यू -1 डालेंगे तो फंक्शन क्या करेगा, इसकी -1 देगा आंसर। तो अब x की वैल्यू मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। बस इस फंक्शन को अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या फंक्शन आंसर देगा। अगर x की वैल्यू अगर हम 0 देगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड बन जाएगा। मतलब ये एक्स से इसके अंदर हम 0 नहीं डाल सकते क्योंकि एक्स अगर 0 डालेंगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड दे रहा है, मतलब आंसर नहीं दे रहा है। जैसे ही हम मिक्सर में अगर पत्थर डालते हैं तो वो आंसर नहीं देते, नॉट डिफाइंड होता है। तो वैसे ही इसमें अगर हम 0 डालेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, तो इसकी डोमेन में 0 लाई नहीं करेगा। तो इसकी डोमेन पूछूँ इस फंक्शन की क्या डोमेन होगी, तो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर में से 0 को अगर माइनस कर दूँ तो इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी रियल नंबर -0।
हाँ, तो सिंपली डोमेन होती है कि उसके अंदर एक्स की क्या वैल्यू आ सकती है। जैसे हम एक स्क्वायर रूट फंक्शन लेते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन ले लिया ना, ठीक है। अब मैं पूछूँ एक्स की क्या हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं? अब जो वो लेकर यहाँ डाल सकते हैं वो गलत है। एक्स के अंदर अगर हम नेगेटिव डालें तो क्या फंक्शन का क्या आंसर आ रहा है? रूट के अंदर नेगेटिव, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो मतलब कि ये अगर हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालते हैं तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। तो सिंपली एक्स की हम कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, सिर्फ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्स की अगर हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे ना तो ये फंक्शन कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा। एक्स के अंदर अगर नेगेटिव डालेंगे तो रूट के अंदर हमें सबको पता है रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता। किसी भी क्वेश्चन में चल रहा है रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं बनता, नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो कि बस में नहीं आता। तो इसकी डोमेन पूछूँ तो इसकी डोमेन हो जाएंगी पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसकी डोमेन हो जाएंगी पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर से हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गए हमारे डोमेन। अब को डोमेन से क्या समझते हैं, डोमेन और को डोमेन में क्या डिफरेंस है? को डोमेन मतलब कि उस फंक्शन में अगर हम कुछ इनपुट डालते हैं, उस फंक्शन के क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, उस फंक्शन के आउटपुट कुछ भी आ सकता है, तो क्या क्या आ सकते हैं, और मतलब कि एक बड़ा सा कि फंक्शन के अंदर की क्या 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 पॉसिबिलिटी है कि उस फंक्शन का क्या क्या आंसर हो सकता है। ऐसे कई ज़्यादा आंसर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में मिक्सर डालते हो, आप मानते हो उसमें आप उसमें आप फ्रूट्स डालते हो, तो उस फ्रूट्स में क्या क्या, उस मिक्सर से आउटपुट क्या बार बार आ सकता है? आउटपुट आ सकता है इसके अंदर से जूस निकले, तो आउटपुट मतलब किसी का भी जूस निकल सकता है, मैंगो का जूस भी निकल सकता है, ऑरेंज का भी जूस निकल सकता है, लीची का भी जूस निकल सकता है, पाइनएप्पल का भी जूस निकल सकता है। तो कितने ज़्यादा जूस निकल सकते हैं, तो ये सारे जूस होंगे ना वो को डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। को डोमेन मतलब कि आउटपुट, उस फंक्शन का क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, इसे याद रखने ना। और क्योंकि को डोमेन और रेंज में आपको डिफरेंस समझाना है। अब मैंने को डोमेन और रेंज में एक ही साथ समझाती हूँ कि रेंज का क्या मतलब है। को डोमेन मतलब कि जो आउटपुट आ सकते हैं, जो आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है। अब एक बार रेंज का भी बता देती हूँ, फिर दोनों के साथ में बताती हूँ। और रेंज होती है ना, रेंज होती है कि जो फंक्शन में इनपुट डाल के एक्चुअली में जो आउटपुट आ रहे हैं। रेंज मतलब कि एक्चुअल आउटपुट जो हम मान लो हम डाल रहे हैं ऑरेंज, तो एक्चुअल क्या मिल रहा है? ऑरेंज जूस मिल रहा है, तो ऑरेंज जूस होगी वो उसकी रेंज होगी। तो वैसे ही अगर हम लेकिन को डोमेन में क्या था? को डोमेन में था कि ऑरेंज भी है, ग्रेप्स भी है, ऑरेंज का भी जूस है, ग्रेप्स का भी जूस है। तो मतलब कि को डोमेन बड़ा सेट है और रेंज छोटा सेट है। सिंपली आप समझ लो कि रेंज है ना, रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन, तो ठीक रहेगा। को डोमेन एक बड़ा सेट है और रेंज एक छोटा सेट है। रेंज मतलब जो एक्चुअल आउटपुट आती है, जो एक्चुअल आउटपुट होती है, जो रियल। को डोमेन मतलब जो आ सकती थी, लेकिन जो आ सकती है उस फंक्शन में आउटपुट जो आ सकता है ना। लेकिन रेंज होता है ना जो रियलिटी में आ जाती है, मतलब जो आ भी जाती है, एक्चुअल आती है। अब मैं एक एग्जांपल लेके डालती हूँ। जहाँ पे मैं एक डोमेन भी बताऊँगी, रेंज भी बताऊँगी और को डोमेन भी बनाऊँगी, ठीक है। जहाँ पे मान लो हमारे पास, दे मैं एग्जांपल, हमारे पास एक मिक्सर वाला एग्जांपल लेती हूँ, वो ठीक रहेगा, ठीक है। एक मिक्सर है ना, अब मान लो हमने उसके अंदर डाला, इनपुट डाला, उसके अंदर हमने डाला, एक तो डाला हमने ग्रेप्स डाले, ऑरेंज डाले, ठीक है, ग्रेप्स, ऑरेंज और लीची डाल दी, ठीक है। अब देखो, अब ये इसकी डोमेन आ गई, मतलब डोमेन जो हमने इनपुट डाला, हमने इस मिक्सर में ये सारे फ्रूट्स डाले, ये एक सेट आ गया, इसके अंदर, मिक्सर के अंदर हम ये डाले। अब वो मिक्सर क्या करेगा? पहले तो मिक्सर क्या, ये मैं एक बड़ा वाला बना रही हूँ ना, इस बड़े के अंदर इस मिक्सर का क्या क्या आंसर आ सकता है, इस मिक्सर के अंदर से क्या क्या निकल सकता है, किस किस का जूस निकल सकता था। इस मिक्सर के अंदर से तो आप बोलोगे कई ज़्यादा जूस निकल सकते थे, जैसे इसके अंदर से हमारा मैंगो जूस भी निकल सकता है, ठीक है, और पाइनएप्पल जूस भी निकल, ये जूस है सारे, मैंगो जूस निकल सकता है, पाइनएप्पल जूस निकल सकता है, और ऑरेंज जूस भी निकलेगा, ठीक है, ऑरेंज जूस, ग्रेप्स का भी जूस निकलेगा,
लीची का जूस भी निकलेगा। तो ऐसे कई ज़्यादा जूस निकल सकते थे। देखो कितने ज़्यादा ऐसे इन्फिनाइट जूस, काफ़ी ज़्यादा सारे फ्रूट के कितने ज़्यादा जूस निकल सकते थे। बट एक्चुअली में क्या निकलते हैं देखो, बट एक्चुअली में देखो मैंगो का जूस निकला, हमने जहाँ मैंगो डाला ही नहीं था तो मैंगो का निकला ही नहीं। बट आउटपुट आ सकता था जो सारे कोडोमेन में आएंगे, जो पूरा सेट होगा वो होगा कोडोमेन। अब मैं इसमें रेंज पूछूँ जी, मतलब कि क्या क्या आंसर आ सकता था। डोमेन मतलब जो हम इनपुट डालते हैं और कोडोमेन जो आउटपुट आ सकता था। और अब रेंज बताते हो, रेंज होती है जो डोमेन पे डाल के एक्चुअली में वैल्यू आती है। अब ग्रेप्स का डालोगे तो क्या आएगा, ग्रेप्स जूस आएगा। ऑरेंज डालोगे तो ऑरेंज जूस आएगा। लीची डालोगे तो लीची जूस आएगा। तो एक्चुअली में तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आती है, ये तीनों, ठीक है। लेकिन तो मतलब कि ये सारी रेंज हो जाएगी। तो आप समझ के, ये कोडोमेन होगा जो पूरा सेट होगा और ये रेंज होगी जो छोटी सी जिसमें ये तीन है ना, ये रेंज होती है। मतलब कि कोडोमेन जो आ सकते थे, जो मैंगो का जूस आ सकता था अगर हम मैंगो डालते हैं, बट एक्चुअली में आया नहीं क्योंकि हमने मैंगो डाला ही नहीं। तो ये आ सकते थे ग्रेप जूस। ये कोडोमेन बड़ा होगा। सिंपली कोडोमेन रेंज होती है वो सबसेट होती है, कोडोमेन का रेंज होती है जो एक्चुअल वैल्यू आती है हम इनपुट को, और कोडोमेन जो आ सकती थी। आई होप आपको मेरा मतलब इसका मतलब समझ आ रहा हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ ना, अब आपको उस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। एक क्वेश्चन है, अब आपको इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फंक्शन को कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है। पहले तो फंक्शन के अंदर का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जो स्क्वायर रूट के अंदर हमें पता है कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो मतलब कि इसको हमें हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा तो ही फंक्शन डिफाइंड होगा। और जब जिस पॉइंट पे जो पॉजिटिव होगा ना, वो कहीं ना कहीं फंक्शन के डोमेन के अंदर लाई करते होंगे। क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो फंक्शन की डोमेन में लाई नहीं करेगा। तो हमें डोमेन निकाली कि इस, तो जिन पॉइंट्स पे जो 0 से ज़्यादा होगी वो कहीं ना कहीं डोमेन आ जाएंगे फंक्शन की, ठीक है। और देखो, और कई फंक्शन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे देखो, अगर ये पूरी टर्म क्या है, रेसिप्रोकल है 1/x। मैंने बोला था अगर जो रेसिप्रोकल टर्म है ना, नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। आपने बचपन से ही कॉपीज़ में लिखा होता है कि 1/x f(x)/gx। तो gx इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते जा रहे हैं कि ये क्या लिखा होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते से ही देखे कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसे करके कुछ लिखा जाता है, लेकिन तब हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम सोचते रहते कि क्या लिखा, लेकिन इसका मतलब बड़े हो गए मेरा चलता है कि इसका मतलब ना कि वो पॉइंट है ना, वो फंक्शन के डोमेन में लाई नहीं करता। क्योंकि अगर x की वैल्यू अगर 0 हो जाती ना, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता तो वो काम कैसे करता, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे साइड में इसलिए लिखा जाता है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डालने में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। वैसे ही इस पूरी टर्म कभी 0 नहीं हो सकती। तो सिंपली x² + 5x + 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसके मतलब कि जिन पॉइंट्स पे 0 के इक्वल नहीं है वो फंक्शन पे डिफाइंड, और जिस पे 0 होंगे ना वो डोमेन के अंदर लाइन नहीं करेगा। इसका मतलब देखो, अब सिंपली इसका तो सिंपली ये मतलब होता है कि x ² + 5x से अगर मैं ये इक्वल टू का साइन हटा दूँ तो ये एक ही बात हो रही है कि x² + 5x + 6 0 से ज़्यादा है, और x² + 5x + 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों को लग समझने से अच्छे इस एक ही में कर लो, इस इक्वलिटी को कर लो ना, तो ये दोनों इक्वेशन एक ही साथ आ जाएगी। क्योंकि इस वाली सिंपली करते तो जहाँ पे इक्वल टू आता है, बट जहाँ पे बोला डिनोमिनेटर इक्वल टू नहीं हो सकता, तो मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो बड़ा आसान है। कैसे करेंगे इसके, सिंपली मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो। अभी मैं आपको एक और मेथड कराऊंगी। तो इसमें अभी मैं क्वाड्रेटिक की इक्वालिटी कैसे शो करते हैं उसके लिए मैं एक बेबी कर्व मेथड बनाऊंगी। वो काफ़ी अच्छा मेथड है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसकी मैं एक अलग से क्लास लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे की। तो इसका आ गया x + 3 x + 2। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले बेबी कर्व भी बताऊँगी, बेबी कर्व मेथड की, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। तो अब ये देखो, ये बेबी कर्व का उस मेथड से होना था ना, लेकिन आप सिंपली समझ लो कि x + 3 x + 2 इन दोनों
ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 से ज़्यादा होगा। अगर 2 ब्रैकेट को 0 से ज़्यादा लाना हो तो इसका मतलब कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ब्रैकेट नेगेटिव हो। इसका मतलब अगर इसे 0 से ज़्यादा लाना है तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो और या तो दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी और दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो 0 से ज़्यादा ही हो गए। तो इसका सिंपली मतलब x+3 > 0। और ये मैं वेवी कप से अच्छे ढंग से समझाऊंगी, अभी तो मैंने सिंपली बोल के बता दिया। और या तो दोनों नेगेटिव हो, जहाँ पे एंड लिखा है, या दोनों बोथ मतलब कि एंड बोथ हो का मतलब पहले बताया था, बोथ मतलब एंड मैंने बोला या तो दोनों ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 मतलब एंड, या तो और, अब और बोल रही हूँ, और या तो दोनों नेगेटिव हो। अब जहाँ पे बीच में एंड आएगा, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे जहाँ पे बीच में ओ लिखा है। तो पहले तो इस वाली को सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे आएगा x की वैल्यू -3 से ज़्यादा हो जाएगी एंड यहाँ पे होगी x की वैल्यू -2 से ज़्यादा। तो हम किसकी बात मानेंगे? जो बोला x की वैल्यू -3 से ज़्यादा होगी और ये बोलेगा x की वैल्यू -2 से ज़्यादा होंगी। इसके लिए सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो जहाँ 0 होता है, जहाँ पे -2 और -3। और ये बोल रहा है ना कि मैं ना -3 से ज़्यादा ही होगा मतलब इसके आगे लाई करूँगा, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है मैं -2 से ज़्यादा होगा मतलब इसके आगे लाई करूँगा। तो अब बीच में एंड लिखा है मतलब दोनों के कॉमन लेना है। अब दोनों का कॉमन कौन सा आ रहा है? ये वाला, इस साइड वाला, ये वाला तो रीज़न दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, ये वाला रीज़न दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला। तो आंसर हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये तो पहले का हुआ, अब दूसरे का हम यूनियन ले गए। अभी तो इसका निकाला है, अब इस वाले का कौन निकालने का है? इसमें क्या बोला है? x की वैल्यू -3 से कम होगी। इसका भी वैसे ही नंबर लाइन में प्लॉट करो। इसने बोला x की वैल्यू -3 से कम होगी मतलब कि ज़्यादा लाई करेगा, लेकिन इसने बोला x की वैल्यू x की वैल्यू जहाँ पे लिखा है मैंने, सॉरी जहाँ पे मैंने बोल रहा कि x की वैल्यू ना x+3 > 0, तो सिंपली x की वैल्यू -3 से एंड x की वैल्यू -2 से लेस देन। अभी इसका भी वैसे ही करना, -3 से -2। तो इसका देखा जाए तो -∞ से -3 आ रहा है। अगर कॉमन पॉइंट निकाले वो हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसे निकाला। तो ये बोल रहा है कि या साइड में लिख देती हूँ। पहले स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि x का आंसर है वो आ रहा है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, सॉरी। और दूसरा बोल रहा है x का आंसर आ रहा है वो आ रहा है -∞ से लेकर -3 तक। अब क्या लेंगे हम? इन दोनों का लेंगे यूनियन, क्योंकि जहाँ पे लिखा है और का मतलब पहले बता चुके यूनियन होता है। तो मतलब कि -2 से लेकर इन्फिनिटी, सिंपली इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो सिंपली इन दोनों का यूनियन ले लिया तो वो हो गई इसकी डोमेन आ गई आंसर। और जहाँ पे देखो कि ओपन ब्रैकेट लिखा लगाया है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से कंफ्यूजन है। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब जो हमने 3 लिया ना, लास्ट 3 वो लिया, वो हमने फंक्शन में अलो नहीं किया, मतलब इसके अंदर हम -3 और -2 नहीं डाल सकते। इसका मतलब -3 से स्लाइडली इस फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे वो सब आपके लिए होमवर्क है, लेकिन मैं रेंज के लिए ना एक स्पेशल क्लास लूँगी, क्योंकि रेंज निकालने का हमारे पास एक मेथड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेथड है। वो क्वेश्चन के हिसाब से कि हमें कौन सा मेथड लगाना है वो बताऊंगी। तो इसके लिए तो आई थिंक मुझे 2 क्लासेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेथड्स है रेंज निकालने के। कोई 3-4 मेथड तो होंगी, तो मैं सारे हो सके सारे करवाऊँगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ना कुछ मेथड लगेगा तो कुछ में नहीं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो।